ऋतु में चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ना वो मेरे पास आने वाले कुछ ऐसे मेल के बारे में है जो लास्ट मेरे कुछ वीडियोस के रिगार्डिंग आया हुआ है। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि एक सर्टेन एज में साइज में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आया है कि कौन सा वो एज होता है जिस टाइम पे साइज को इम्प्रूव किया जा सकता है। क्या किसी भी एज में साइज को इम्प्रूव किया जा सकता है? चलिए उसी के बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शॉर्ट होगी बट डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होगी। तो विदाउट स्किप के वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आपका कुछ खर्च नहीं हो। चलिए बात करते हैं उस परफेक्ट एज के बारे में। नॉर्मली जो पुरुष होते हैं, जो लड़का होता है, जो मर्द नहीं बना होता, वो एज होता है टीनेज एज। जब एक लड़का प्यूबर्टी में कदम रखता है तो उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन जो होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है प्रोडक्शन की। और उस उम्र में जैसे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन 100 गुना बढ़ रहा है, वैसे बाकी जो एक्टिविटीज होती है वो भी कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि उनकी जो प्राइवेट ऑर्गन की स्ट्रक्चर होता है, उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है। एक टीनेज एज में ये जो प्यूबर्टी से लड़का बनने का, अडल्ट में जाने का जो फेज होता है, ये बहुत फास्ट मोशन में होता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ रही है, टेस्टिस जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, आपके प्राइवेट ऑर्गन की साइज डेवलपमेंट हो रही है। आपके आगे के 50 साल के सेक्सुअल हेल्थ के लिए आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही होती है। आपके चेस्ट जो होते हैं, आपके बॉडी में बाल उगते हैं, आपकी दाढ़ी उगती है, आपके आवाज़ में भारीपन आता है और आप धीरे धीरे अपने आप को एक लड़के से, छोकरे से एक मर्द पाते हो कुछ ही सालों में, 20, 22, 25 साल के बाद। तो ये जो 4, 5, 6 साल का ये जो एक पीरियड होता है, ये पीरियड सबसे अच्छा होता है जहाँ पे आप अपने आप को परफेक्टली तैयार कर सकते हो अपने नेचर के साथ। नेचर तो आपको बूस्ट कर ही रही है, इसके साथ अपने आप को भी आप बूस्ट कर सकते हो। इस उम्र में कई लड़के गलती करते हैं, वो ना करें, आप अपने आप को इम्प्रूव करें। जैसे कि इस उम्र में ज़्यादा हिलाने की आदत ना डाल के, बल्कि एक अच्छे से कोई भी ऑयल आप सिलेक्ट करो। कोई भी ऑयल हो सकता है, वो जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, कोई भी ऑयल आप ले लो और उससे अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करो। दोस्तों इससे क्या होता है, ये जो जब ग्रोथ हो रही है ना आपकी, जब जिस उम्र में आपके प्राइवेट ऑर्गन में ग्रोथ हो रही है, जो वेन्स होते हैं, जो नसें होती हैं, जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं, आपके लिंग के अंदर हड्डी नहीं होती बल्कि स्पॉन्ज टिश्यू होता है। स्पॉन्ज होता है ना, वैसा टिश्यू होता है जो ब्लड को ऐसे सोक करता है, जिससे आपका फिर तनाव आता है। तो ये तनाव आने के लिए ये जो चीज़ें होती है ये डेवलप हो रही है ना, तो इस उम्र में डेवलप हो रही है। और ये डेवलपमेंट आपकी और ज़्यादा बढ़ा देता है जब आप अपने प्राइवेट ऑर्गन को रोज़ाना बेस पे मालिश करते हो। इस उम्र में गलत तरीके से हिलाने से, इस उम्र में गलत तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से ये जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो रुक जाती है। मान लो कि जो बॉडी है उस हिसाब से आपका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 5 से 5.5 इंच की होनी चाहिए थी, बट हो सकता है कि वो सिर्फ 5 इंच जाके रुक जाए, इसके डेवलपमेंट में कमी आ जाए, इरेक्शन में कमी आ जाए, क्योंकि स्पॉन्ज टिश्यू उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाया, क्योंकि जो वेन्स है उस तरीके से उसकी डेवलपमेंट रुक गई। या फिर कभी कभार ब्लॉकेज आती है, कभी कभार लीकेज होता है, जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं फेस करना है तो आपको इस उम्र में, जिस उम्र में आपकी बॉडी बहुत फास्ट मोशन में ग्रोथ कर रही है, आपको अपनी बॉडी को हेल्प करना है। इससे आप अपनी एक्यूरेट साइज को अचीव करोगे और लिटिल बिट इम्प्रूव भी कर पाओगे। काफ़ी स्टडीज ये बता चुकी है कि साइज को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसको 2 इंच से 10 इंच नहीं बनाया जा सकता, बट डेफिनेटली 2 इंच को 2.5 इंच किया जा सकता है। इरेक्शन को 100% रखा जाए और अपनी ग्रोथ को अचीव किया जाए इस तरीके से। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसुम और लौह वसुम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।
रेगुलर बेस पे अगर आप अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करते हो, आपको हिलाना नहीं है दोस्तों। मालिश करने का मतलब नहीं है कि आप अपने बॉडी को जैसे 1 घंटे तक पार्लर जाके रगड़ रगड़ के मसाज कराते हो, अपने लिंग को आपको वैसे ही मसाज करनी है। नहीं, आपको वैसा नहीं करना है। अपने स्मूथ हाथों से, जेंटल अपने फिंगर से, फिंगर टिप की मदद से बस आपको अपने प्राइवेट ऑर्गन के ऊपर, नीचे, आसपास आपको थोड़ी सी मसाज देनी होती है, ताकि जो स्पॉन्ज टिश्यूज है उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। वेन्स में अगर किसी तरह की दिक्कत अगर हो भी रही है तो उसमें सुधार आए, वो अच्छे से रिपेयर हो सके, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और नरिशमेंट मिले। नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नरिशमेंट मिले, मॉइस्चराइज रह सके वो एरिया, और जिससे इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाए और आप इससे 100% इरेक्शन और लिटिल बिट इंप्रूवमेंट अचीव कर सकते हो। सो यस, ये आइडियल एज होता है जहाँ पे अपने साइज को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो क्या 30-35 साल की उम्र में इम्प्रूव नहीं किया जा सकता? देखिए, जो इम्प्रूवमेंट इस एज में होती है जहाँ पे प्यूबर्टी एज को आप क्रॉस कर रहे हो, या फिर 20-22 साल के भी अगर आप हो, इस उम्र में जो इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है वो 30-35 साल की उम्र में उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं लाई जा सकती, क्योंकि तब तक आपका जो बिगड़ना था वो बिगड़ चुका है, जो ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी होती है। और इस एज में ग्रोथ नहीं होती, बल्कि उसको आपको टिका के रखना होता है। अगर आप चाहते हो कि मान लो आपका साइज जो है वो 5-5.5 इंच है, ऑलरेडी आपने उसको अचीव कर लिया है, अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि इरेक्शन की इश्यूज की वजह से साइज में आपको छोटापन दिखे, ढीलापन दिखे, तो आप उस एज में सही कोई भी, आप मार्केट में ऐसे बहुत सारे तेल अवेलेबल है जो मसाज के लिए आता है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बताया है, जो कि प्रमोटेड है, आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। तो इसीलिए आप ऐसे तेल लो 2-3 मिनट के लिए बस। अगर आप प्राइवेट ऑर्गन की मालिश कर लोगे तो आपका इरेक्शन जो है वह मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। ढीलेपन की शिकायत काफ़ी देर से होगी, क्योंकि इरेक्शन इश्यूज़ हो गया, अर्ली डिस्चार्ज हो गया, 2 रीज़न की वजह से होता है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। जो शारीरिक कारण से विनोजेनिक जो होता है या वेस्कुलरजेनिक जो होता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो अगर रेगुलर बेस पे मसाज करते हो। तो यस, इस उम्र में आप मेंटेन कर सकते हो। और प्यूबर्टी या फिर जो आपका अडल्ट एज होता है, यानी कि 20-22 तक का जो एज होता है, उस उम्र में आप इम्प्रूव कर सकते हो और जो आपका साइज है उसको एक्यूरेट अचीव करने में मदद कर सकते हो। लास्ट बट ये बात बतानी ज़रूरी थी कि कोई भी अगर आपको बता रहा है कि आप अपने साइज को 2 इंच से 4 इंच कर सकते हो, कभी नहीं पॉसिबल है। कोई भी दवा, कोई भी चीज़, कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ है, कोई फलाना, कुछ नहीं ये आपको कर सकता। एक ही चीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल है, वो है इम्प्लांटेशन सर्जरी, जो कि आपके जो ये एक इम्प्लांटेशन होती है, जहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है, आपकी रीड होती है, जिससे आपका जो ऑर्गन है वो उस रीड के साथ, बॉडी के साथ अटका रहता है, उसको बॉडी से काट दिया जाता है ताकि वो लटक जाए। तो डेफिनेटली जब वो लटक जाता है तो आपको साइज में वो थोड़ा बड़ा दिखता है, इरेक्शन के बाद थोड़ा बड़ा दिखता है, बट वो उस तरीके से हार्ड नहीं होता जो आपका पहले होता था, उस तरीके से खड़ा नहीं होता ऐसा होता था। इसमें क्या फ़ायदा है? तो वो एक ही चीज़ होती है जो इसको इम्प्रूव कर सकती है। अदरवाइज कोई भी दवा कुछ नहीं है जो आपके साइज़ को 4 इंच से 8 इंच कर पाएगा, या 6 इंच कर पाएगा, या 10 इंच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो, उल्टा ये नुकसान करता है। नेचुरल प्रोसेस में जाओ, मसाज करवाओ, मेंटेन करो अपने बॉडी को, इरेक्शन को मेंटेन करो, तो जो आपका साइज़ है वो तो आपको अचीव होगा ही, और रेगुलर बेसिस मसाज करने से इम्प्रूवमेंट भी आती है। वीडियो का हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।